इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 और जिसका नाम है सॉल्यूशन कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन, ये चैप्टर के 3 मेजर टॉपिक्स हैं और इस लेक्चर में हम इन 3 मेजर टॉपिक्स के अंदर जो इस चैप्टर का जो पहला जो पोर्शन है ये कुछ बेसिक और बुनियादी टर्म्स पर मुश्तमिल है, तो इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फेस क्या चीज़ है। देखें, वो सैंपल ऑफ मैटर जिसका फिक्स कंपोजिशन हो और यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज हो थ्रू आउट हमेशा के लिए, तो उस सैंपल ऑफ मैटर को फेस कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा, अ सैंपल ऑफ अ मैटर हैविंग अ फिक्स कंपोजिशन एंड यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज थ्रू आउट इज कॉल्ड अ फेस। अगर हम इसके एग्जाम्पल ले ले तो हमारे पास देखें, एक टेस्ट ट्यूब में यहाँ वाटर लिया है, तो ये बेसिकली ये जो सैंपल ये वाटर है ये हमारा सैंपल है। और ये सैंपल इसलिए है क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज है, लाइक इसका डेंसिटी, इसका वेपर प्रेशर, इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसकी मेल्टिंग पॉइंट और इसकी फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या होती है, हमेशा बरकरार यानी सेम रहती है। तो हमें ये बात समझ आया कि फेस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। तो ये हमने फेस के बारे में आपको बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कि सॉल्यूशन। देखिए, सॉल्यूशन क्या है, वो होमोजेनियस मिक्सचर जिसमें कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ज़्यादा भी हो सकता है प्योर सब्सटेंसेस हो और जिनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो थ्रू आउट, तो दैट इज नाउन एज दी सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन में कम से कम 2 कंपोनेंट का होना ज़रूरी है क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं बुनियादी तौर पर, जिनमें से जो कम मकदार में होता है सॉल्यूशन उसको हम सॉल्यूट कहते हैं और जो ज़्यादा मकदार में होता है उसको सॉल्वेंट कहा जाता है। मिसाल के तौर पर शुगर डिज़ोल्व इन वाटर, तो अगर हम शुगर का 1 स्पून पानी में डिज़ोल्व करें तो नतीजे के तौर पर जो बनने वाला सब्सटेंस होगा तो दैट विल बी नाउन एज दी सॉल्यूशन कहलाएगा। तो यहाँ पर जो शुगर है तो दैट इज द सोल्यूट और जहाँ पर वाटर एक्ट करेगा तो दैट इज नाउन एज दी सॉल्वेंट। इसके बाद हम 2 इम्पोर्टेंट बेसिक टर्म डिस्कस करते हैं और जिनका नाम है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर और फिलिक मीन्स लविंग। इसका मतलब वो मॉलिक्यूल, अगर हम लिटरली बात करेंगे तो वो मॉलिक्यूल जो वाटर से लव करते हैं। वाटर से लविंग का मतलब है कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, वो बेसिकली उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और क्योंकि वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो लिहाजा कि वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर या तो पोलर हो या जिनके अंदर या तो डाइपोल फोर्स हो या इनके अंदर आयनिक के जो है ना सब्सटेंस भी हो सकते हैं, तो इसीलिए ये वाटर को अपनी तरफ क्या करते, अट्रैक्ट करते हैं या वाटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा कि मॉलिक्यूल्स दैट आर मिसिबल विथ वाटर आर नाउन एज दी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स। जो हाइड्रोफिलिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके अंदर एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, ये जो है ना सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर मिथेनॉल इज डिसॉल्व इन वाटर, तो यहाँ पर जो मिथेनॉल है ये सोल्यूट के तौर पर एक्ट करता है और वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करता है। तो यहाँ पर इन दोनों के अंदर सेम पोलैरिटी की वजह से, यानी ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो मिथेनॉल है ये बेसिकली हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस कह सकते हैं इसको। इसके बाद हम बात करेंगे
कि हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स क्या है। देखें, हाइड्रो मीन वाटर और फोबिक मीन्स डिसलाइकिंग। सो हाइड्रोफोबिक लिटरली मीन्स वाटर डिसलाइकिंग, यानी वो मॉलिक्यूल जो वाटर को हेट करते हैं या वाटर को रिपल करते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। जैसे कि लिखा गया कि मॉलिक्यूल्स दैट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर आर नाउन एज द हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। और जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बेसिकली नॉन पोलर होते हैं, और वाटर खुद एक पोलर होता है, तो लिहाजा ये वाटर की तरफ या वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि ऑर्गेनिक फैट्स एंड ऑयल्स डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। जो ऑर्गेनिक फैट्स होते हैं, जो ऑयल्स होते हैं, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं क्योंकि ये नॉर्मली नॉन पोलर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो वाटर की तरफ क्या करेंगे, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे हम इनको। इसके बाद जो है ना, लिक्विड की जो डिसोल्यूशन के बेस पर लिक्विड्स के 3 टाइप हमारे सिलेबस में रखा गया है, जिसमें से पहला है कंप्लीटली मिसेबल लिक्विड्स। कंप्लीटली मिसेबल लिक्विड्स क्या होते हैं? देखें, वो तमाम ऐसे लिक्विड्स जो तमाम ऑल प्रोपोर्शन में एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली हल हो, तो ऐसे लिक्विड्स को कंप्लीटली मिसेबल लिक्विड्स कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा कि लिक्विड्स विच आर मिसेबल इन ऑल प्रोपोर्शन आर कॉल्ड कंप्लीटली मिसेबल लिक्विड्स। मिसाल के तौर पर इसमें इस तरह के भी एग्जाम्पल हो सकते हैं कि पोलर लिक्विड इनटू द पोलर लिक्विड। मिसाल के तौर पर मिथेनॉल एक पोलर लिक्विड है, वाटर भी एक पोलर लिक्विड है, तो ये मिथेनॉल वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व होता है। इसी तरह से नॉन पोलर लिक्विड इनटू अ नॉन पोलर लिक्विड, लाइक बेंजीन एक नॉन पोलर लिक्विड है और ईथर भी एक नॉन पोलर लिक्विड है, तो ये एक दूसरे के अंदर ऑल प्रोपोर्शन में, आप इसका प्रोपोर्शन आधा रखें, आप ज़्यादा रखें या एक दूसरे को कम रखें, तो ये ऑल प्रोपोर्शन में एक दूसरे में मिसेबल होते हैं। मिसेबल का मतलब एक दूसरे में हल होते हैं। तो ऐसे लिक्विड्स को कंप्लीटली मिसेबल लिक्विड्स कहा जाता है। सेकंड टर्म है पार्शियली मिसेबल लिक्विड। पार्शियली का मतलब है आधा। तो यानी वो तमाम ऐसे लिक्विड्स जो बहुत ही कम मिकदार में एक दूसरे में हल होते हैं। Liquids which are miscible to very small extent are called partially miscible liquids. जो partially miscible liquids होते हैं ना, इसमें इस तरह होता है कि जो एक लिक्विड होता है वो पार्शियली पोलर और पार्शियली नॉन पोलर होता है, और दूसरा जो होता है वो कंप्लीटली पोलर या कंप्लीटली नॉन पोलर होता है। मिसाल के तौर पर आप देख लें कि फिनॉल है। फिनॉल के अंदर जो है ना, बेंजीन के साथ आप एक OH लगाएं तो दैट विल बी द फिनॉल। अब फिनॉल के अंदर देखिए आधा पोलर पार्ट है और आधा इसके अंदर क्या है, नॉन पोलर पार्ट है। अगर हम इसको वाटर में डालेंगे तो ये जो नॉन पोलर पार्ट है ना, ये वाटर में हल नहीं होगा, लेकिन जो पोलर पार्ट होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वाटर में हल होगा। इसी तरह से अगर हम फिनॉल को बेंजीन में डालेंगे तो ये फिर भी हल होगा, क्योंकि बेंजीन नॉन पोलर है, तो वो जो फिनॉल का जो नॉन पोलर वाला पार्ट है ये वाटर में हल होगा। तो इसी तरह से ये जो पार्शियली मिसेबल जो लिक्विड्स है, तो इसको हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के हवाले से इससे कई क्वेश्चंस बन चुके हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर हेडिंग लगाया कि फिनॉल वाटर सिस्टम। तो एक हम फिनॉल वाटर सिस्टम बनाते हैं। मिसाल के तौर पर हम फिनॉल को वाटर के साथ मिक्स करते हैं। जब हम फिनॉल देखें, फिनॉल क्या है, पार्शियली एक पोलर लिक्विड है, और वाटर क्या है, एक प्योर पोलर लिक्विड है। तो हम इसको जब हम पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो एक वाज़ह तौर पर एक लेयर बन जाता है। इसके अंदर एक 2 लेयर्स बनते हैं, जिनमें से जो अपर लेयर होता है ये वाटर का होता है, और जो लोअर लेयर होता है ये बेसिकली फिनॉल का होता है। मिसाल के तौर पर आप इस पिक्चर में ज़रा देखें, इसमें देखें
ये अपर लेयर है वाटर का है, और ये जो लोअर लेयर है ये क्या है, फिनॉल का है। अब ये जो लोअर लेयर में फिनॉल आया है और अपर लेयर में वाटर आया है, ये क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी फिनॉल से थोड़ी सी कम है और फिनॉल की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है। तो लिहाजा कि फिनॉल की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये जो रेड लाइन है, लेयर है, तो दैट इज़ द फिनोलिक लेयर, और जो अपर लेयर है तो दैट इज़ नोन एज द वाटर लेयर। तो इसी तरह से मैंने आपको ये इस डायग्राम में दिखाया कि अपर लेयर ऑफ द वाटर कंटेन अ फिनॉल, क्योंकि अपर लेयर के अंदर जाहिर सी बात है जो वाटर के अंदर फिनॉल होगा वो सोल्यूट के तौर पर काम करेगा, और जो लोअर लेयर में जो फिनॉल होगा वो वाटर जिसमें होगा तो दैट विल बी द जो है ना वाटर वहाँ पर जो है सोल्यूट के तौर पर काम है। दोबारा इस बात को सुने, जो अपर लेयर है ये बेसिकली वाटर का है और जो लोअर लेयर है ये फिनॉल का है। तो अपर लेयर में वाटर के अंदर फिनॉल थोड़ा बहुत होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर आगे लिखा है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड 5% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल इन अ वाटर, यानी अपर लेयर में जो वाटर है इसके अंदर फिनॉल की मकदार 5%। इसका मतलब फिनॉल अपर लेयर में सोल्यूट एक्ट कर रहा है, इसकी मकदार कम है, वाटर की मकदार ज़्यादा है। वाइल दी लोअर लेयर 30% सोल्यूशन ऑफ वाटर इन फिनॉल, क्योंकि लोअर लेयर के अंदर फिनॉल की मकदार ज़्यादा है और वाटर की मकदार 30% है। तो इस तरह के जो दो लेयर ऑफ द सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हम इनको इसी तरह से हम इनको कंजुगेट सोल्यूशन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा द अपर लेयर ऑफ फिनॉल इज अ सोल्यूट, अपर लेयर में जो फिनॉल होगा वो सोल्यूट होगा, वाटर की मकदार ज़्यादा है। लोअर लेयर वाटर में जहाँ पर क्या होगा जो वाटर क्या होगा, सोल्यूट होगा। और ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, कंजुगेट सोल्यूशन कहा जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, रूम टेम्परेचर से बढ़ाते हैं, बढ़ाते बढ़ाते जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाते हैं तो वाटर का मकदार फिनॉल के अंदर हल होने लगता है और फिनॉल वाटर के अंदर हल होने लगता है। होते होते जब टेम्परेचर 69.5 डिग्री में पहुंचता है तो ये जो है ना कंजुगेट सोल्यूशन मर्ज होकर एक आइडेंटिकल, बिल्कुल एक जैसा सोल्यूशन, एक तरह का लेयर वाला, यानी सिंगल लेयर सिंगल फेस वाला सोल्यूशन बन जाता है। तो इस तरह से हमें ये बात पता लगा कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते बढ़ाते जब हम इसको इंक्रीज करते हैं, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, when temperature is increased more water move to the phenol and more phenol moves into water. When temperature reaches at 69.5 degrees centigrade, the composition of both the layers become identical. Each layer contains 34% phenol and 66% water. इसका मतलब वाटर ने सॉल्वेंट के तौर पर काम किया और फिनॉल ने सोल्यूट के तौर पर काम किया। Above this temperature two solution merge into one another and the two liquids become completely miscible in all proportion. इसका मतलब ये हुआ, जो पार्शियली जो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं ना, हम इनको टेम्परेचर बढ़ाकर हम इनको कम्प्लीटली हम इसको मिसिबल यानी सोल्यूशन हम बना सकते हैं। इसके बाद इससे रिलेटेड एग्जाम में एक टर्म अक्सर पूछते हैं, वो है कंसुलेट टेम्परेचर। कंसुलेट टेम्परेचर क्या है? देखिए, जिस तरह मैंने पहले भी ये डायग्राम आपको दिखाया था कि ये हमारे पास फिनॉल है, ये वाटर है, तो ये वाज़ह तौर पर दो लेयर बने हैं। जब हम इसको हीट अप करते हैं, जब हम इसको 69.5 डिग्री पर सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर लेके आते हैं तो ये बिल्कुल देखे एक सिंगल फेस वाला एक सोल्यूशन बन जाता है। तो इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? कंसुलेट टेम्परेचर कहा जाता है। जैसे कि लिखा गया कि द टेम्परेचर एट विच टू कंजुगेट सोल्यूशन मर्ज इनटू वन अनदर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर कंसुलेट टेम्परेचर। क्योंकि ये जो कंसुलेट टेम्परेचर है इसको क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर भी कहते हैं और इसको अपर कंसुलेट टेम्परेचर भी कहते हैं और इसको कंसुलेट टेम्परेचर भी कहा जाता है। अगर फिनॉल वाटर सिस्टम का, अगर हम वाटर फिनॉल जो सिस्टम का जो कंसुलेट टेम्परेचर होता है वो 69.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है,
जिसमें 34% फिनोल यानी एज आ सोल्यूट के तौर पर काम करता है। तो इसी तरह से मैंने आपको इसका दूसरा टाइप बहुत ही डिटेल में डिस्कस की, और डिस्कस इसलिए की क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर इस तरह के सवालात आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके बाद है थर्ड टर्म है कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स, यानी वो तमाम ऐसे लिक्विड्स जो ऑल प्रोपोर्शन में कम रखे ज़्यादा रखे एक दूसरे के अंदर कभी भी हल नहीं होंगे, तो दैट इज नोन एज द कंप्लीटली इमिसिबल। इमिसिबल का मतलब एक दूसरे में हल नहीं होंगे, तो ऐसे लिक्विड्स को हम कहते हैं कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड कहा जाता है। ये नॉर्मली बेसिकली पोलर लिक्विड इनटू नॉन पोलर लिक्विड, एक पोलर है तो दूसरा नॉन पोलर है, जिस तरह वाटर इन बेंजीन, और इसमें नॉन पोलर लिक्विड इनटू द पोलर लिक्विड, कोई एक नॉन पोलर है तो दूसरा पोलर हो सकता है, लाइक अ बेंजीन इन अ वाटर। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर्स। तो आप इस लेक्चर को अच्छी तरह समझें, और इंशाल्लाह दूसरा लेक्चर चंद स्लाइड के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी।